So in the previous lecture we understood what error is, right? अब आप थोड़ा सोचो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोपेगेशन ऑफ एरर। प्रोपेगेशन ऑफ एरर का मतलब है कि एरर आगे कैसे बढ़ता है। सर इसका क्या मतलब? इसका मतलब है मान लो दो नंबर है, हमने दो कैलकुलेशंस की, दो मेजरमेंट्स की, उन मेजरमेंट्स में एरर था, तो जब उनको ऐड करेंगे तो जो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा बेटा उसमें भी एरर होगा। यस सर। राइट, मान लेते हैं नाउ से ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का मैंने एरिया कैलकुलेट करना है बेटा। डिफरेंस याद रखना है, कैलकुलेट एंड मेजरमेंट। इसका एरिया मेजर नहीं हो सकता, इसका एरिया कैलकुलेट होगा। मेजर क्या करोगे आप? इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ। आपने इसकी लेंथ मेजर की, उसमें एरर। फिर आपने इसकी विड्थ या ब्रेड्थ जो भी आप बोलते हो वो मेजर किया। उसके बाद एरिया कैसे कैलकुलेट होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट? यस सर। लेकिन लेंथ में भी एरर था, ब्रेड्थ में भी एरर था, तो एरर किसमें? उसमें भी एरर होगा बेटा। यस सर। जो आपका एरिया आएगा उसमें भी एरर होगा। तो कितना एरर हुआ उसके लिए हमने ये कॉन्सेप्ट सीखना है। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा प्रोपेगेशन ऑफ एरर। सबसे पहला है एडिशन, कि अगर दो नंबर ऐड हो रहे हो और उन दोनों नंबर्स में एरर हो, तो ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा तो उसमें कितना एरर होगा। मान लेते हैं एक नंबर है, ध्यान सुना, a प्लस माइनस डेल्टा a, राइट? इसको ऐसे लिखा जाता है, कल हमने पढ़ा था। दूसरा नंबर है b प्लस माइनस डेल्टा b, राइट? एक एग्जांपल से सिखाऊंगा तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब मान लो x जो है वो a प्लस b है, यानी x जो है वो a और b को ऐड करने पर आता है। नाउ व्हाट इज डेल्टा x? डेल्टा x का फॉर्मूला हमें निकालना है। डेल्टा x क्या होता है? मतलब इस ये जो x आएगा, अब क्योंकि a और b एग्जैक्ट नहीं है तो बेटा x भी एग्जैक्ट नहीं होगा। क्लियर? यस सर। यस सर। इसमें भी एरर होगा। तो डेल्टा x कितना होगा? इसका फॉर्मूला सीधा आपको याद रखना है, डेल्टा x इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b प्लस माइनस। एरर हमेशा प्लस माइनस में हो सकता है, होता है कि भाई इतना प्लस भी हो सकता है, इतना माइनस भी हो सकता है, जैसे हमने कल लिखा। तो जैसे एग्जांपल लेके देखो, मतलब एडिशन में आपको क्या ऐड कर देने हैं? एरर ऐड कर देने हैं। एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं a की वैल्यू है 4 प्लस माइनस 0.3 और b की वैल्यू है 2 प्लस माइनस 0.3। बेटा पहले तो आपको इसको समझ के देखना है। a प्लस 4 प्लस माइनस 0.4 का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि भाई आपका जो a है उसकी वैल्यू तो 4 है, मान लो लेंथ ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, लेकिन उसमें प्लस माइनस 0.4 हो सकता है, मतलब इसके बीच में लाई करेगा, एग्जैक्ट चीज नहीं है। आप अपने जब स्केल से लाइन ड्रॉ करते हो बेटा वो एग्जैक्ट नहीं होती। आपने मान लो 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ की, लेकिन जो आपकी लाइन होती है बेटा वो पता कितनी होती है? अगर आपने एक्स ये मान लो एक लाइन ड्रॉ की अपने स्केल के साथ, आप बोल रहे हो 4 सेंटीमीटर है, लेकिन वो 4 सेंटीमीटर नहीं होगा। वो जो लेंथ होगी बेटा, ये लेंथ जो है वो 3.9 से बड़ी होगी और 4.1 से छोटी होगी। ये पक्का है, समझ आ रहा है बेटा? यस सर। तो आपने स्केल से लाइन ड्रॉ करी, आप 4 तक पहुंच गए, आपने अपनी तरफ से तो बेस्ट किया कि 4 के एग्जैक्ट सामने हो, अपनी तरफ से वो आपका बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन अगर उसको लेजर से मेजर किया जाए तो वो 4 नहीं आएगा एग्जैक्ट, उसमें थोड़ा एरर आएगा। तो लेकिन ये पक्का है कि आपकी लाइन 3.9 से तो ज्यादा होगी और 4.1 से कम होगी, इसके बीच में लाई करेगी। इज दिस क्लियर? यस सर। राइट? तो इसका मीनिंग बेटा ये है, a है 4 प्लस माइनस 0.4 और b है 2 प्लस माइनस 0.3। अब थोड़ा देखना, x मान लो a प्लस b करके आता है, तो x कितना आ गया बेटा? 6 आ गया। यस सर। अब क्योंकि यस सर। a भी 4 नहीं है, b भी 2 नहीं है,
तो x 6 कैसे हो सकता है? x भी 6 में प्लस माइनस होगा कुछ। इसका फॉर्मूला क्या है? अभी मैंने आपको लिखा है डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस दिस प्लस दिस, यानी कि 0.4 प्लस 0.2। तो डेल्टा x कितना आ गया बेटा? 0.6. 0.6। तो आपका आंसर क्या आ गया? तो आप आंसर क्या लिखोगे? x की वैल्यू जी 6 प्लस माइनस 0.6। तो एडिशन में एब्सोल्यूट एरर्स ऐड होते हैं। एडिशन में एब्सोल्यूट एरर्स ऐड होते हैं। प्लीज नोट कर लो इसको। Sir, done. सर हाँ जी बेटा। सर इसमें जो x है वो ओरिजिनल वैल्यू और डेल्टा x जो एरर है। हाँ बेटा, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। अब अगर कोई बोले a की वैल्यू कितनी है, तो है तो 4 ही है, लेकिन वो इतना प्लस माइनस हो सकता है। अगर आपसे कोई पूछे इस लेंथ, इसको ऐसे बोला जाता है ना, इस ये आपने स्केल से लाइन ड्रॉ की बेटा, क्लास 10 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने बोला आप 11th में आ गए हो, आपका थोड़ा ऑब्जर्वेशन बढ़ाना है, आपको आपकी और चीजें एक्यूरेट करनी है। तो अब आप क्या बोलोगे? भाई लेंथ तो 4 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें 1 मिलीमीटर प्लस माइनस हो सकता है। इज दिस क्लियर? यस सर। तो ये जो A4 है बिल्कुल ठीक है, B2 है बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें इतना प्लस माइनस है, इसमें इतना प्लस माइनस है। तो जो x है वो 6 ही है, आप क्लेम तो 6 करोगे भाई, x 6 है लेकिन उसमें इतना प्लस माइनस हो सकता है। इज दिस क्लियर? यस सर। बेटा अमनजोत क्लियर है? Yes, sir. ओके गुड, कर दो रेस। Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। अब ऑब्वियसली एडिशन के बाद क्या आएगा बेटा? सब्ट्रैक्शन। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? देखो a है, अब x की वैल्यू है a माइनस बी, a में से b को माइनस करना है, a माइनस बी। डेल्टा x जो होगा वो क्या होगा? इसमें भी एरर ऐड ही होगा, एरर कम नहीं होता, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लेते हैं a है बेटा 4 प्लस माइनस 0.4 और b है 2 प्लस माइनस 0.2। तो x मान लो a माइनस बी है, तो बेटा a माइनस बी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा बेटा। यस सर। 4 माइनस 2 2 हो गया। डेल्टा x कितना होगा? अगेन एरर ऐड ही होना होगा, एरर माइनस नहीं। तो आपका आंसर डेल्टा x कितना आएगा? प्लस माइनस 0.6। तो आप आंसर क्या लिखोगे भाई? आंसर आपका 2 प्लस माइनस 0.6। इज दिस अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. सब्ट्रैक्शन में भी आपको ये एरर ऐड ही करने हैं बेटा, इनके भी प्रूव होते हैं, कभी हम करेंगे। थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाओ, क्योंकि थोड़े से टेक्निकल होते हैं इसके। किसी दिन हम बैठ के डिस्कस करेंगे, थोड़े मुश्किल है, उसमें टाइम लग जाता है। अभी आप ये सीख लोगे करना क्या है, राइट? यस सर। एडिशन में भी एरर ऐड करना है और सब्ट्रैक्शन में भी एरर ऐड ही करना है। अमन बेटा क्लियर है? Yes, sir. ओके गुड, नोट कर लो इसको बेटा। Sir, हाँ जी, अगर B A से बड़ा होगा तो भी A पहले नहीं ही नहीं आएगा subtraction. नहीं, इसने a माइनस बी बोला ना, अगर b माइनस ए होता है, हाँ माइनस 2 आ जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। b x वो Okay, sir. नेगेटिव हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बड़े में से छोटा ही माइनस करना। वो कहता सर अगर x b माइनस ए हो कोई बात नहीं, तो b माइनस ए कर देते हैं, या माइनस 2 आ जाएगा। लेकिन ये वैसे ही रहेगा, इसको नहीं छेड़ना, इसका रूल है।
कि जो आपका यू नो एरर है वो हमेशा ऐड ही होना है, राइट। यहाँ पे आपने जो उन्होंने बोला वही करना है, a माइनस बी बोला था तो a माइनस बी कर दिया। अगर b माइनस ए भी होता तब भी यहाँ -2 आया था, बाकी प्रोसीजर सेम आया था, फिर आपका आंसर यहाँ -2 प्लस माइनस 0.6 आया था। बेटा क्लियर हो गया? ओके, यस सर। Yes, sir. ठीक है। आपने कभी बेटा ये हमारे आसपास होता है सब जगह, आपने देखा होगा दूध वाला जब दूध डालता है, मान लो 1 किलो दूध डाला उसने लीटर के साथ, डाला 1 लीटर, उसके बाद क्या वो थोड़ा सा और डालता है, प्लस माइनस कितना शायद कम हो गया हो, समझ आया नहीं है बेटा? ये साइकोलॉजिकल है देखो, तो प्लस माइनस रहता है हमेशा। क्लियर हो गया बेटा? सब्ट्रैक्शन में क्या करना है? Yes, sir. ओके yes. अब सब्ट्रैक्शन के बाद थर्ड क्या होना चाहिए बताओ? Multiplication. वेरी गुड, मल्टीप्लिकेशन। लेट अस सी मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा। इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, थर्ड है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है बेटा, देखना ध्यान से। ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। मान लो एक्स कहता है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो जब बेटा एक्स ए से बी तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन उससे एक्स भी आ गया, लेकिन उस एक्स में भी एरर होगा। अब वो एरर कितना होगा? डेल्टा एक्स, इसका फॉर्मूला डेल्टा एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। क्लियर? Yes, sir. यस सर। मल्टीप्लिकेशन में फ्रैक्शनल एरर ऐड होते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर ऐड होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में फ्रैक्शनल एरर। याद करो बेटा, इस नंबर को जब इससे डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर इसमें ऐड होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सुनना ध्यान से, एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा बेटा, कोई मुश्किल नहीं है। मान लेते हैं ए ले लेते हैं सपोज 4 प्लस माइनस 0.4, बी ले लेते हैं 2 प्लस माइनस 0.2। अब x इक्वल टू आ गया a इंटू बी, कितना आ जाएगा बेटा? 8. वेरी गुड, 8। अब ये फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा x फाइंड करना है, x कितना हो गया बेटा? 8. वेरी गुड, 8 इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, बताओ कितना होगा? 0.4. डेल्टा a बाय a, 0.4 upon 4. यस। डेल्टा b बाय b, 0.2 by 2. गुड। तो कितना आ गया? डेल्टा x अपॉन 8 इक्वल टू प्लस माइनस 0.2 आ गया बेटा? Yes, sir. यस सर। गुड, डेल्टा x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 1.6, राइट? यस सर। गुड। अब थोड़ा देखना ध्यान से, तो आपका आंसर आप फाइनल क्या लिखोगे? 8 प्लस माइनस 1.6। इज दिस क्लियर बेटा? Yes. यस सर। प्लीज नोट कर लो। दो नंबर आपको दिए होंगे, उनको मल्टीप्लाई करना होगा बेटा। So done. बेटा क्लियर हो गया? अमन क्लियर नोट हो गया? यस सर।
ओके गुड। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद बताओ यस क्या सर। क्या होना चाहिए? गुड। Division. मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या होगा? Division. वेरी गुड, डिवीजन। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज है, बस ये चेंज करना है मुझे। तो इसमें बेटा क्या करना है, फॉर्मूला सेम रहेगा, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक ही फॉर्मूला था, डिवीजन का भी और मल्टीप्लिकेशन का एक ही फॉर्मूला, यानी कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में फ्रैक्शनल एरर ऐड होते हैं। अब यानी कि इसी को कर देते हैं, तो a बाय बी कितना आ जाएगा बेटा बताओ? 2. वेरी गुड, 2। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। 0.4. वेरी गुड। तो आपका आंसर क्या आएगा? 2 प्लस माइनस 0.4। क्लियर हो गया बेटा क्या करना है? Yes, यस sir. सर। डिवाइड करना है, जैसे ये नंबर होता है बेटा और ये उसमें प्लस माइनस होता है, जिसको अगर हम पंजाबी में बोल रहे हैं वादा घाटा, यही बोलते हैं पंजाबी में, यस सर। राइट? वाद घट हो गए ना। सो वैल्यू तो ये है, ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਘਟ है, सो दैट इज द प्लस माइनस। सो जब आपको डिवाइड करना है a बाय b, बिल्कुल 4/2 2 आ गया। उसके बाद फ्रैक्शनल एरर डेल्टा x बाय x इक्वल्स टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b। बीच में नहीं प्लस माइनस लगाना बेटा, बाहर लगाना, याद रखना। यही छोटे छोटे इसमें एरर हो जाते हैं। तो 0.4 आ गया आपके पास आंसर डेल्टा x। आंसर आपने एंड में ये दे देना, नोट कर लो बेटा। बेटा क्लियर हो गया? Yes, sir. नोट हो गया Yes, बेटा? sir. Yes, sir. Yes. यस सर। ओके गुड गुड, चलो आगे चलते हैं। डिवीजन के बाद क्या आता है बेटा? डिवीजन के बाद कुछ और सोच सकते हो क्या हो सकता है डिवीजन के बाद? डिवीजन के बाद आएगा बेटा पावर, तो स्क्वायर या यू रूट, स्क्वायर हो, मतलब पावर या पावर रूट। पावर हो तो बेटा क्या करना है? बिल्कुल, बहुत अच्छा समझ रहे हो आप, बहुत अच्छा। बस ऐसे ही चलना और मेहनत करनी है। अभी तो हम फिजिक्स के अंदर आए नहीं है बेटा, अब हम थोड़ा इसके बाद फिजिक्स के अंदर आएंगे, 1-2 क्लासेस के बाद फिर हमारा फिजिक्स स्टार्ट होगा। ओके, पावर के केस में क्या करना है? पावर, राइट? मान लेते हैं x इक्वल्स टू a की पावर m, b की पावर n अपॉन c की पावर l, ऐसे हो। तो बेटा इसका सीधा फॉर्मूला है, सिंपल याद रखना, डेल्टा x बाय x इक्वल्स टू m इंटू डेल्टा a बाय a प्लस n इंटू डेल्टा b बाय b प्लस l इंटू डेल्टा c बाय c। आपको समझ आ गया होगा क्या किया है? यस डेल्टा x सर। बाय x इक्वल्स टू m इंटू डेल्टा a बाय a प्लस n इंटू डेल्टा b बाय b। कोई कहेगा सर ये तो पावर नेगेटिव होती है, लेकिन एरर हमेशा बढ़ेगा। एरर बेटा जो मेजरमेंट में हो चुका है वो कैलकुलेशन से ठीक नहीं हो सकता, राइट? तो मेजरमेंट का एरर कैलकुलेशन से ठीक नहीं हो सकता, तो वो बढ़ेगा ही। तो ये माइनस पावर नहीं लेनी है, जान के नीचे लिखा गया।
कि आपके दिमाग में आएगा सर माइनस, नो प्लस ही होगा। इसका एक एग्जांपल करते हैं, देखना था, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके स्कूल के एग्जाम में देते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोलेंगे x इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन रूट सी। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। बोलते हैं कि a में 2% एरर है, b में 1% एरर है और c में 4% एरर है, तो x में कितने परसेंट एरर हो? क्वेश्चन आ गया बेटा समझ? x की वैल्यू दी है ए क्यूब बी स्क्वायर बाय रूट सी। बोलेंगे a में 2% एरर है, मतलब ±2%, b में 1% एरर है और c में 4% एरर है। अब ये पूछ रहे हैं कि x में बताओ कितना एरर होगा। क्या करना है, डेल्टा x बाय एक्स इक्वल्स टू 3 टाइम्स डेल्टा a बाय a प्लस 2 टाइम्स डेल्टा b बाय b प्लस हाफ टाइम डेल्टा c बाय c। यहां तक क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, अब दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करो, 200 क्यों किया अभी बताता हूं। अब यहाँ पे इंटू 100, यहाँ पे इंटू 100, यहाँ पे इंटू 100। ये इसलिए किया बेटा क्योंकि इसने क्या दिया आपको, परसेंटेज एरर परसेंटेज। दिया। और आप याद करो परसेंटेज एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर इंटू 100 होता है। कल किया था बेटा, यस सर। राइट? चेक कर लो एक बार प्लीज, ताकि आपको क्लियर हो जाए मैं जो कह रहा हूँ। फ्रैक्शनल एरर इंटू 100 परसेंटेज एरर होता है ना बेटा। 2% निकाला था हमने कल। एक बार नोट्स में देख लो बेटा जरूर, ताकि आपके दिमाग में ये फिट हो जाए। अर्नब बेटा देख लिया? अमन? Yes, sir. राइट? अब सुनना ध्यान। अब इसकी वैल्यू कितनी दी है हमने, ये 2% जो है ये ए का परसेंटेज एरर है, यानी कि डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 की वैल्यू है ये। क्लियर है? यस सर। यस सर। 6 प्लस 2, मैं एक बार एक्सपेंड करके लिख देता हूँ, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस हाफ इंटू 4। तो बेटा कितना आ गया, 10%। यस सर 10 आ गया। तो 10% एरर हो गया। इसको नोट कर लो, फिर इसका एक क्वेश्चन करते हैं, वो आपको क्लियर हो जाएगा। सर हाँ जी बेटा, यस। सर जब हमने डेल्टा एक्स निकाला तो उसका फॉर्मूला था डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, तो जो अपॉन एक्स है वो कहाँ गया? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, नो नो, ये डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का ही फॉर्मूला है। यहां से ये फ्रैक्शनल एरर की वैल्यू आएगी बेटा इससे सीधी। ओके सर। ये एक्स था ना, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इसको कर, ये डेल्टा एक्स अपॉन एक्स ही है, नो ये सर, इसका ही फॉर्मूला। जब हमने निकाला तो 10% आया, तो जब हाँ हाँ, डेल्टा एक्स अपॉन के साथ डिवाइड हो रहा है एक्स, तो वो उधर जाके मल्टीप्लाई नहीं होगा? नहीं नहीं, इसने यही तो पूछा है बेटा, इस पूरे की वैल्यू पूछी है। इसने अच्छा मैंने एक्स लिखा हुआ, इसने बोला एक्स का परसेंटेज आ रहा है।
इन्होंने इस पूरे की वैल्यू पूछी है बेटा, डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100 की ही वैल्यू पूछी है। क्लियर? सर यस सर अगर हमें x की वैल्यू दी हो तो उसमें से 10% निकाल के उसका प्लस माइनस एरर कर देते। हाँ, अगर एक्स की वैल्यू दी होती, मान लो एक्स 2 था जी, तो उसका एरर निकालो तो बस मिलता है, नीचे 2 पुट कर दो यहाँ पे, फिर पॉइंट यस 2 आ सर। जाएगा ना। अगर ये एक्स की वैल्यू देते हैं तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, फिर वहां से डेल्टा एक्स आ जाएगा कि इतना डेल्टा एक्स है, उसमें इतना एरर है। अभी तो ये परसेंटेज एरर ही पूछ रहा है बेटा। क्लियर? यस सर। अमन बेटा क्लियर है? यस सर। ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसका। What is the percentage error in the determination of G if percentage error in L is 2% and T is 4% and G T equals to formula दिया है 2 pi under root L by G, ये formula। ये कहते हैं कि what is the percentage error in G if percentage error in L is 2% and T is 4%। ये टिपिकल क्वेश्चन है बेटा, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो अब सॉल्व करते हैं, तो समझना बेटा। अब T इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 2 पाई L बाय G की पावर हाफ। क्लियर है ये? मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ बेटा, क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर L अपॉन G बन गया। यस सर। अब यहाँ से G की वैल्यू कितनी आ गई, G इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर L अपॉन T स्क्वायर बन गया बेटा। यस सर। यस सर अब थोड़ा देखना ध्यान से। अब इसके बाद डेल्टा G बाय G इक्वल्स टू, अब ये तो कांस्टेंट है बेटा, इसमें कोई एरर नहीं होता। अगर मान लो आपने कोई चीज काउंट की, आपने मार्कर काउंट की, इसमें कितने मार्कर हैं बेटा? 3 3 है, इसमें एरर होगा? नो सर तो जो नंबर होता है बेटा उसमें एरर नहीं होता, यानी कि ये जो कांस्टेंट है इसमें कोई एरर नहीं है, एरर इन दोनों में है। तो डेल्टा L बाय L प्लस 2 टाइम्स डेल्टा T बाय T। क्लियर? यस सर। L की पावर 1 थी तो यहाँ पे 1 आ गया, ये T स्क्वायर था तो 2। अब दोनों साइड क्या कर देना, 100 से मल्टीप्लाई। क्लियर? यस सर। सर क्यों किया, क्योंकि मुझे ये चाहिए इक्वल्स टू, और ये दिया हुआ है L में कितने परसेंट एरर दिया है बेटा, 2% 2%। 2%। और टाइम में कितना एरर दिया हुआ है, 4%। तो बेटा कितना आ गया, 10%। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर राइट? इसको नोट कर लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटा क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ओके, तो ये आपका बेटा एरर टॉपिक आज खत्म हो गया। तो जो बेटा कल का टेस्ट होगा उसमें आपके 3 आएंगे, बेसिक मैथ्स रिवाइज करना अच्छे से, और डायमेंशंस आएंगे और एरर आएंगे। ठीक है, छोटा सा ही ये टॉपिक था।
अच्छा, कल हम कितने बजे रखें टेस्ट? 3 बजे, ठीक है? यस सर। आप तैयारी कर लो अच्छे से। सब फ्री हैं 3 बजे बेटा? सर नो, आपकी क्लास है? कितने बजे रखें? 4 बजे? यस सर। ठीक है, 4 o'clock ठीक है बेटा, सब फ्री हैं 4 o'clock? सर 5:30 Yes, तक होएगा? यस 1.5 आवर का है, ओके सर। ठीक है? तो कल 4 to 5:30, कल आपका पीएल है, प्रिपरेटरी लीव है, आपको तैयारी करनी है अच्छे से। वीडियो देख लेना, ये भी अभी अपलोड कर दूंगा, पिछले वाला भी अपलोड हो गया। अच्छे से तैयारी करके बेटा अच्छे से देना, ठीक है? कल आपका टेस्ट कितने बजे? 4 to 5:30, right? यस सर, ओके सर। ओके बेटा, सी यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। thank you. परसों हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे स्टार्ट। ओके Bye-bye. सर। ओके सर।